हेलो फ्रेंड्स, कैश पेमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोर्ट्स को, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबको उन्होंने एक डायरेक्शंस इशू किया और साथ ही गवर्नमेंट को भी डायरेक्शंस इशू किया कि जो भी किसी भी तरह की कैश की लेन देन करते हैं और कैश से रिलेटेड किसी तरह का सूट अगर कोर्ट में फाइल हो रहा है, जहाँ पे कोई भी क्लेमेंट ये दावा करता है कि हमने 2 लाख से ज़्यादा कैश में पेमेंट किया है, और ख़ास करके आप देखें कि आज आए दिनों कोर्ट में काफ़ी कैश ट्रांजैक्शंस को लेके कई तरह के मामले लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक देखने को मिल रहा है। तो मामला क्या है जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त डायरेक्शंस जो है अपने सारे लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सारे जो भी कंसर्न पर्सन हैं, अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको देने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा शुरू करने से पहले मैं सीए नवल किशोर चौधरी आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, और साथ ही जो हमारे नए सब्सक्राइबर पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप तक कोई भी जो नोटिफिकेशंस हैं, हमारी सारी अपकमिंग वीडियो को आप तक सही टाइम पे मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि हम आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन और भी कई सारे इन्फॉर्मेशंस, फाइनेंस से रिलेटेड कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम टाइम टू टाइम आपको शेयर करते रहते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। साथ ही हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो आप हमारे इस चैनल्स को जो है सो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे को कमेंट्स करें। तो आइए हम अब बताते हैं कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शंस क्यों आया। अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला सामने आया था एक एजुकेशनल ट्रस्ट का। उसकी हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो एक क्लेमेंट है, उन्होंने कहा कि हमने एक सब्सटेंशियल जो है सो कैश पेमेंट एक लैंड को एक्वायर करने के लिए हमने पे किया है उस लैंड के ऑनर को। तो इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ह्यूज सब्सटेंशियल जो कैश पेमेंट जो क्लेम किया उनके बायर्स के द्वारा, कितनी हमने पेमेंट करी है, तो सुप्रीम कोर्ट का फिर ध्यान आया कि भाई इस तरह के जो क्लेम है ये क्लेम बोगस है या सही है या कानून की नज़र में सही है, लेजिटिमेट है। तो इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दिया अपने सारे हाई कोर्ट्स और सारे लोअर कोर्ट्स को कि किसी भी तरह का कोई भी क्लेम अगर या सूट फाइल होता है कोर्ट के अंदर और जहाँ पे भी कैश पेमेंट्स जो है 2 लाख से ज़्यादा का दिखाया जा रहा है, और ख़ास करके आप देखते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी की डीलिंग है या कोई भी कन्वीनियंस डीड आप रजिस्टर करते हैं तो कई जगह ये भी देखने को आया, ख़ास करके रूरल एरिया या सब अर्बन एरिया या इवन कहिए कुछ जगह अर्बन सिटीज़ के अंदर भी, कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में 2 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट को डिक्लेयर करते हैं कि हमने इतनी कैश पेमेंट दिया और सारी पेमेंट्स कर दिया, और उनकी रजिस्ट्रेशंस रजिस्ट्रार के यहाँ बड़े सरल तरीके से हो जाती थी और इस पे किसी भी तरह का कोई भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स के साथ नहीं था, कोई भी डाटा इंटीग्रेट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इसी को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक जो डायरेक्शंस दिया कि जो भी कैश पेमेंट या जहाँ भी किसी भी तरह का सूट फाइल होता है जिसमें क्लेमेंट ये क्लेम करता है कि हमने इसमें 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट किया है, तो इन सब की रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंपलसरी करा जाए। और ये जो ऑब्लिगेशन दिया है कि जो रजिस्ट्रार है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के लिए जो रजिस्ट्रार हैं, वो रजिस्ट्रार्स की ये जवाबदेही तय की गई है कि आप इस तरह की किसी भी जो ट्रांजैक्शंस 2 लाख से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शंस आ रही है तो उसको आप कंपलसरी वहाँ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप रिपोर्ट करेंगे। और अगर रजिस्ट्रार ने किसी गलती की वजह से रिपोर्ट नहीं किया तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी होगी। इसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शंस स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज़ को इशू कर दिया गया है। तो अब इसमें बचने की किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और
ये तो मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को लेके कहा। खास करके आप देखे होंगे कि कोर्ट्स के अंदर बहुत तरह के सूट या क्लेम जो फाइल होते हैं जिस पे क्लेमेंट कहते हैं कि हमने बहुत सारा कैश पेमेंट खर्चा किया है, तो उस कैश पेमेंट की जेन्युइनिटी को कंसीडर करते हुए और ये लॉ के अकॉर्डिंग ये पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसको डायरेक्शंस ध्यान में रखते हुए इस तरह की डायरेक्शंस दिया है। जिसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किया है और उसमें आपने कैश की ट्रांजैक्शंस जो 2 लाख से ऊपर करते हैं तभी आपकी रिपोर्टिंग होगी। किसी भी तरह का कैश की ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो अब रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स ऑफिस को करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसलिए अब आप कभी भी कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इसको लेके ऑलरेडी इनकम टैक्स में एक फाइनेंस बिल आ गया था जो कि लॉ बन चुका है 1 अप्रैल 2017 से। इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी एक सेक्शन 269 ST है जिसमें ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2017 से ही है कि अगर कोई भी रिसिपेंट है, अगर आप मान लो आप एक एग्जांपल मैं देता हूं कि किसी का कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि अचानक उनको उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने की नौबत आती है, तो हॉस्पिटल वाले 2 लाख से ज़्यादा कैश जो है वो रिसीव नहीं कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 269 ST के तहत है। अगर किसी रिसिपेंट ने 2 लाख से ज़्यादा की कैश रिसीव कर लिया तो उतना ही अमाउंट उसको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने 5 लाख कैश रिसीव किया तो आपको 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो ये इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी ये कानून 1 अप्रैल 2017 से था और इसका कई जगहों पे पालन हो रहा था। लेकिन ख़ास करके कोर्ट के अंदर जो सूट फाइल हो रहे थे जिसमें कैश पेमेंट को रिकवरी से रिलेटेड जो बहुत सारे सूट्स थे और अभी भी कई सारे सूट्स चल रहे हैं जिसमें कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि मैंने XY या Z को इतना कैश पेमेंट किया हुआ है, तो उस कैश पेमेंट की रिपोर्टिंग कंपलसरी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना अनिवार्य कर दिया है। जहाँ भी मामला चल रहा हो, चाहे वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा हो या किसी भी लोअर कोर्ट में मामला चल रहा हो, तो अब कोर्ट के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि इस तरह की जो भी रिपोर्टिंग है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दिया जाए। इसलिए अब आप जो भी कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इसको लेके सावधान हो जाइए। और जिस तरह से एक डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो आप अपनी ट्रांजैक्शंस जो भी हैं वो चेक के माध्यम से करें, बैंकिंग माध्यम से करें, डिजिटल मोड में आप करें और कैश ट्रांजैक्शंस कभी भी आप कोशिश करें कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं करें। अन्यथा अगर आपको इस तरह की कोई भी नोटिस मिलने की संभावना होगी और आपको इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी और आपको 100% पेनल्टी देने की नौबत आ जाएगी। तो हमें लगता है कि मेरे को आपको ये बताने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें। कोई फर्दर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।